हेलो स्टूडेंट, हम लोगों का दिशा संबंधी टॉपिक चल रहा है। उसमें ये मेरा सेकंड वीडियोज है। उसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था टाइप फर्स्ट, दिशा संबंधी क्वेश्चनों में टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ और टाइप फिफ्थ। ये 5 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए थे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ाया था कि दिशाओं को घुमाया गया था, किसी में 45 डिग्री, किसी में 90 डिग्री, दिशा घुमाने संबंधी क्वेश्चन थे। इसमें दिशा घुमाव संबंधी क्वेश्चन थे, जिसमें हमने कहा था उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व इस तरह से कहा गया था। ये कुछ 2-3 क्वेश्चन हमने कराए थे, उस वीडियो को आप देख लेना। दूसरा था घड़ी से संबंधित क्वेश्चन, घड़ी की सुइयों के घुमाव से संबंधित क्वेश्चन थे। तीसरा टाइप के क्वेश्चन में हमारा था व्यक्ति के मुंह, व्यक्ति का मुंह इस दिशा में है, व्यक्ति का मुंह घुमाव संबंधी क्वेश्चन 90 डिग्री 30 डिग्री इस तरह से घुमाया गया था। फिर एक शीर्षासन संबंधी क्वेश्चन था, शीर्षासन। और फिर था पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट पर आधारित क्वेश्चन चल रहे थे। तो हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई व्यक्ति अपने आरंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है। आरंभिक स्थान से वह न्यूनतम कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। कोई भी व्यक्ति अपने आरंभिक स्थान, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ज़रा देखिए, समझिए। कोई भी व्यक्ति अपने आरंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर गया। नॉर्थ डायरेक्शन में कितना गया बेटा? 40 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक दिशा में ये 40 किलोमीटर गया। ये हमने 40 किलोमीटर बना दिया। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, राइट मुड़ता है, टर्न लेता है राइट। दाईं ओर मुड़ा तो ये 30 किलोमीटर गया, 40 किलोमीटर तो इधर था, और दाईं ओर मुड़ा तो ये गया 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर गया। दाईं ओर मुड़ा और कितना गया? 30 किलोमीटर गया। दाईं ओर मुड़ने पर 30 किलोमीटर गया है, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है, तो हमको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये वाली डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अभी तो बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है ये।
तो आप ये कहेंगे सर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 90 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट काम करेगा। यहाँ पर 30 40, कर्ण कितना हो जाएगा 50, कर्ण कितना हो जाएगा 50, कर्ण का मान 50 हो जाएगा। अगर इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, 40 का वर्ग 1600 और 30 का वर्ग 900, रूट 2500, 2500 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 50। तो ये दूरी 50 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी दूरी आ जाएगी बेटा, 50 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। क्लियर है? कितनी दूरी आ जाएगी, आरंभिक स्थान से 50 किलोमीटर की दूरी पर वह व्यक्ति है। तो अब आप ये कहेंगे कि यहाँ से इसका प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान किस दिशा में है और किस दिशा में है। इस शब्द का अर्थ आप समझिए, वो है किस दिशा में है। इस शब्द का अर्थ ये है कि इसका इनिशियल पॉइंट ये है, इस पॉइंट से ये लास्ट पॉइंट किस डायरेक्शन में है। तो इसको हम कैसे पता करते हैं, कभी भी ध्यान रखना कि ये पॉइंट दिया है आपके लिए, ये दिया बिंदु, और आपको इसकी पोजीशन फाइंड करना है। तो आप इस पर डायरेक्शन बनाने का कोशिश करिए। देखो हमने ये डायरेक्शन बनाया, आप जानते हैं नॉर्थ है, ये ईस्ट है। अगर इसको हम यहाँ देखेंगे इस स्थान के सापेक्ष ये प्लेस किस डायरेक्शन में है, तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कितने किलोमीटर की दूरी पर बेटा, 50 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। कोई व्यक्ति अपने आरंभिक स्थान से, एक मिनट जरा इसको रब कर दें। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? और कोई भी क्वेश्चन आपने ये क्वेश्चन के लिए कमेंट किया था, उसको भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा दोबारा से। पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया था, एक दो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर नहीं हुए, तो इसको मैं रिवाइज करा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है सेकंड। कोई व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई व्यक्ति अपने आरंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर जाता है। कोई व्यक्ति अपने आरंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर जाता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर जाता है 40 किलोमीटर जाता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर जाता है। वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। एक मिनट, पेन काम नहीं कर रहा। आरंभिक स्थान से न्यूनतम दूरी हमेशा पूछ जाएंगे, वो न्यूनतम कितनी दूरी पर है। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर बड़ा धीमे धीमे इसको क्लियर करा रहे हैं, तो बेटा समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी होते हैं। सबको लेके चलूँगा मैं। आरंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, और किस दिशा में है।
आरंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। कोई व्यक्ति अपने आरंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है। उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर गया, ये 9 गया बेटा, 9 किलोमीटर गया। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 40 किलोमीटर गया, बाईं ओर मुड़ा और 40 किलोमीटर गया। तो ये उसका लास्ट पॉइंट है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है। अब आपसे ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि वह कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो आपने ये कहा कि सर ये वाली जो डिस्टेंस है वो आप पाइथागोरस थ्योरम की ट्रिपलेट वाली वीडियो आप लोग देख लीजिए और उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये वाली जो डिस्टेंस है वो 41 किलोमीटर की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 41 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। ये वाली दूरी 41 किलोमीटर, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रिपलेट पढ़ाए थे 9, 40, 41। और अगर इसको आप ऐसे नहीं कर दें तो आप 40 का वर्ग 1600, 9 का वर्ग 81, तो ये हो जाएगा 1681। और जैसे ही आप 1681 का वर्गमूल लेंगे 1681 का, तो आपका 41 आ जाएगा, 41 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। न्यूनतम दूरी आपकी 41 किलोमीटर दूरी आएगी। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो इनिशियल पॉइंट से, प्रारंभिक बिंदु से ये किस दिशा में है, इनिशियल पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में है। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे सर इस पर हम डायरेक्शन बनाएंगे, इस पर डायरेक्शन। ये इनिशियल पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, इस पर हम डायरेक्शन बनाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ से ये बिंदु, ये कौन सा, उत्तर पश्चिम दिशा, किस दिशा में हो जाएगा बेटा? उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा। प्रारंभिक स्थान से ये वाला बिंदु उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दिशा उत्तर पश्चिम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं। कोई व्यक्ति 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कोई व्यक्ति 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। कोई व्यक्ति 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है, और 8 जाता है और 8 किलोमीटर चलता है, और 8 किलोमीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक स्थान से, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में, किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। आरंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है और किस दिशा। एक ही मेथड का क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन लगभग एक ही मेथड के हो गए। कोई व्यक्ति पूरब दिशा में जाता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। पूरब दिशा में कितना जा रहा है बेटा? 6 किलोमीटर जा रहा है पूरब दिशा में। तो हम सबसे पहले उसके इनिशियल पॉइंट से हम पूरब दिशा में ले जाएं। ये हमने प्रारंभिक बिंदु बनाया, और डायरेक्शन में कभी कोई भी प्रॉब्लम आए इस स्वस्तिक के निशान को याद रखिएगा आप।
इस स्वास्थ्य के निशान से क्या है कि इधर ये राइट होता है, दाईं होता है। प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर गया, प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में ये 6 किलोमीटर गया, ठीक है। इधर ये 6 किलोमीटर गया, पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, पूर्व दिशा में प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में 6 जा रहा है, पश्चिम में नहीं। ये प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर ये गया 6। यहाँ से पूर्व दिशा इधर होती है ना, ये पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर गया। फिर कह रहे हैं कि वह बाईं ओर मुड़ता है, तो पूरब वाला बाईं, ये अगर ऐसे जा रहा है तो पूरब वाला बाईं ऊपर की तरफ मुड़ेगा, बाईं दिशा में मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। कितना बिटाओ, 8 किलोमीटर बाईं मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है, ठीक है बिटाओ। यहाँ तक पहुँचा। अब हम इसको यहाँ से यहाँ की पोजीशन देखेंगे, ये किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब आपने कहा कि सर ये 6 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि 3, 4, 5 होता है, 1.52 और 2.5 होता है, 6, 8, 10 होता है और 9, 12, 15, 9, 12, 15। तो हमारी क्वेश्चन में 6, 8, 10 है, एक 6 है, एक 8 है और एक हमारे पास 10 हो जाएगा। ये कर्ण की बात हो रही है तो कर्ण हमारे पास 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास कर्ण का मान 10 हो जाएगा। और अगर हम ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते तो कर्ण की वैल्यू हम किससे कर सकते थे, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते थे हम इसको। तो ये 6 और ये 8 है, तो ये वैल्यू हमारे पास 10 होगी, ये वैल्यू 10, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। क्लियर है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। अब जब ये 10 किलोमीटर की दूरी हुई और हमको ये फाइंड करना है कि ये इनिशियल पोजीशन है, ये आरंभिक बिंदु है, उससे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पर हम दिशा बनाएंगे इस प्रकार से। देखिए ये दिशा बना, ऐसे में हमने दिशा बनाई, तो आपको किस डायरेक्शन में दिखा, ये उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा ये व्यक्ति हो गया। प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ा तो ऊपर की तरफ चला गया, बाईं ऊपर की तरफ। अगर दाईं मुड़ता तो फिर नीचे की तरफ जाता, फिर उसकी दिशा बदल जाती। अगर ये दाईं मुड़ता तो ये फिर यहाँ पर जाता। क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि यदि दो व्यक्ति एक ही स्थान से पूर्व दिशा की ओर चलते हैं और 6 किलोमीटर जाते हैं, इसके बाद व्यक्ति ए अपने दाईं मुड़ता है और व्यक्ति बी अपने बाईं मुड़ता है और दोनों समान 8 किलोमीटर दूरी पर जाते हैं, तो अब बताइए कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 8 गया और 8 गया तो वहाँ पर तो 16 ही हो जाएगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन भी करेंगे उस पर, एक सरल आधा बहुत, जो कि चाल दूरी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में, कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति अपने, आप साथ साथ नोट करते चलिए, प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर जाता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है।
40 किलोमीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर जाता है, और 50 किलोमीटर जाता है। अपने प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है? अपने आरंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में। आप सभी लोग ज़रा 1 मिनट में इसका डायग्राम बनाएं। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप डायग्राम बनाइए ज़रा। कोई व्यक्ति अपने आरंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर जाता है, उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर जा रहा है। ये इनिशियल पॉइंट है। उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर, ये गया उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर, उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर गया जाता है। वह बाईं ओर मुड़ता है, उत्तर वाला बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर जाता है, 40 किलोमीटर गया। बाईं ओर मुड़ा और कितना गया बेटा? और 40 किलोमीटर गया। बाईं ओर मुड़ा और कितना गया? 40 किलोमीटर गया। ये 40 किलोमीटर गया। बाईं ओर मुड़ा और कितना गया बेटा? 40 किलोमीटर गया। पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये पश्चिम दिशा वाला है, पश्चिम दिशा वाला है, बाईं ओर मुड़ रहा होगा, तो अब कितना गया? 50 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़ा और ये 50 किलोमीटर गया, तो ये यहाँ पहुँचेगा, मतलब इस 20 को तो क्रॉस कर जाएगा, ये 20 से आगे निकल जाएगा। तो कहने का अर्थ अब हमको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करना है, इससे यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करना है। और ये डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर है। ये दूरी कितना है बेटा? 50 किलोमीटर है ये दूरी। ये दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर दूरी पर है ये डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 50 किलोमीटर दूरी है हमारे पास, ठीक है। कितनी दूरी है बेटा? ये 50 किलोमीटर की दूरी है। तो आप ये कहेंगे सर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस को अगर हम नापेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये वाली डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस भी 40 हो जाएगी, पक्का 40 होगी। इतना बात क्लियर है सभी लोगों को? ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो ये भी 40 होगी। अब हमको ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस 20 है, ये टोटल 50 है, तो ये 20 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दूरी कितनी बचेगी? 30। हमको ये वाली दूरी फाइंड करना है, ये वाली डिस्टेंस। हमको कौन सी डिस्टेंस फाइंड करना है? ये। तो ये 30 है और ये 40 है, ये 40 और ये 30 है। फिर देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप ये कहेंगे कि सर ये वाली जो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है ये 50 हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम के प्रयोग से। या हम कह देंगे ये 40 है, ये 30 है, तो ये डेफिनेट 50 होती है। आप ट्रिपलेट का यूज ही तो देख रहे हैं। देखो जितने भी क्वेश्चनों में ट्रिपलेट का यूज हो रहा है, तो ये दूरी 50 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास इनिशियल पॉइंट कौन सा था? हमारे पास ये प्रारंभिक स्थान था, ये प्रारंभिक स्थान, ये हमारे पास प्रारंभिक स्थान था, और ये हमारे पास था अंतिम स्थान, ये था अंतिम स्थान।
अब इस प्रारंभिक स्थान से इस अंतिम स्थान की दूरी तो 50 किलोमीटर हो गई, लेकिन ये किस दिशा में है, तो इस पर हम ऐसे दिशा बना दें इस प्रकार से, ये ऐसे ऐसे ये दिशा बना दें हम, तो ये दक्षिण और ये पश्चिम, ये दक्षिण और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है मोहन 14 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है बेटा, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन है मोहन 14 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है। फिर वह 3 किलोमीटर, दक्षिण दिशा में जाता है। दक्षिण दिशा में जाता है। इसके बाद पुनः 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। तो बताइए वह अपने आरंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है? आरंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है? ये क्वेश्चन है हमारे पास। आप पहले इसका डायग्राम बनाने का प्रयास कीजिए, अगर आप बना सकते हैं तो बना सकते हैं आप दो। मोहन 14 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है। 14 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। सबसे पहले आप ये बना लिया करो जिससे आपको दाईं बाईं में कभी प्रॉब्लम नहीं हो। 14 किलोमीटर प्रारंभिक स्थान से ये 14 किलोमीटर पश्चिम में गया। 14 किलोमीटर पश्चिम में गया। फिर वह किधर मुड़ा है? फिर वह 3 किलोमीटर दक्षिण में गया। ये 3 किलोमीटर दक्षिण, ये 3 किलोमीटर दक्षिण में गया। इसके बाद पुनः 10 किलोमीटर ये पूरब में आता है। 10 किलोमीटर ये पूरब में आता है। 10 किलोमीटर ये पूरब दिशा में आ गए। ये 10 किलोमीटर पूरब दिशा में आ जाता, दिशा में जाता है। अपने आरंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर? देखिए बेटा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो आप अब इसमें डायग्राम कैसे बनाएंगे? आप समझदार हैं। हम इसको ऐसे ज्वाइन करें। देखिए, ये वाला डिस्टेंस हमने इससे ऐसे मिला दिया। ये वाला मिलाया, क्लियर। और हम इस डिस्टेंस को मिला दें, इसको मिला दिए। आप ये कहेंगे कि सर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। अब थोड़ा सा हम ये 14 वाली डिस्टेंस को और बड़ा बना ले तो समझने में सही लगेगा। आप
इसको 4 थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए ना, तो इसको हम ऐसी और दूरी पर कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। आपको सही क्लियर समझ में आ जाएगा, जिससे आपको अंतर स्पष्ट नज़र आ जाएगा इसमें। तो हम इससे इसको अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो ये वाली डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ये प्रारंभिक दूरी है, इधर ये 14 गया है, तो इतनी दूरी हमारे पास, ये दूरी 10 हो गई। जब ये वाली दूरी 10 हुई तो इतनी दूरी ये 4 बचेगी, ये 4 किलोमीटर। और ये वाली दूरी कितनी रहेगी, ये 3। ये वाली दूरी, इसी डिस्टेंस से हम इसको मापेंगे तो ये 3 रहेगा, ये 3 है। यहाँ दक्षिण में 3 गए तो ये 3 और ये भी 3, और इधर ये टोटल 14 है, लेकिन इतनी डिस्टेंस ये 10 है, तो ये कितनी रह जाएगी, 4। हमको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। कौन सी डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कर्ण। ये कर्ण हो गया, कर्ण। तो कर्ण को जब हम फाइंड करेंगे तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 और 3 का वर्ग 16, और कितना 9 और 16 कितना 25, 25 का वर्ग 5। और इतना करने की आवश्यकता है ही नहीं। जब हमारे पास 3 और 4, अभी मैंने 3 का वर्ग 16 बोला, 3 का वर्ग 16 थोड़ी होता है बेटा, अब ध्यान से, आप तो समझ रहे हैं ना। स्पीड में ऐसा हो जाता है कभी कभार, स्पीड में ही तो एक्सीडेंट होते हैं, तो स्पीड में कभी कभार ऐसे ही भूल जाता है। तो 4 का वर्ग 16 था, 3 का वर्ग 9 था, 9 धन 16 25, 25 का वर्गमूल 5। तो मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, ये बात याद रखिए आप सभी लोग, कि कभी भी अगर डिस्टेंस ये दोनों 3 और ये 4 हो, और हम बार बार पे कह रहे हैं ये कर्ण का मान निकालना है। देखिए हर सवाल में जितने भी ये कॉम्पिटिशन में आए हुए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आए हुए सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये वाली डिस्टेंस 5 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो जाएगी। जब ये 5 किलोमीटर हुई हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस 5 किलोमीटर हुई, तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी 5 किलोमीटर। अब ये किस दिशा में है, तो आप ये कहेंगे सर ये दक्षिण दिशा में है, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप एक बात और याद रखना कि कभी भी किसी डायग्राम में अगर आपको ऐसे मिले कि एक डिस्टेंस हमारी ऐसी इधर जा रही हो और एक डिस्टेंस ऐसी हो, ध्यान रखना, अगली वीडियो में इस पर क्वेश्चन आएगा, आप इसको याद रखिएगा। एक डिस्टेंस हमारे पास ये हो, ये ऐसे में, और एक डिस्टेंस ऐसे हो, ठीक है, और ये दोनों इक्वल हो। मैंने कह दिया ये 11 किलोमीटर की दूरी है ये, और ये भी 11 किलोमीटर की दूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में, प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में 11 किलोमीटर गया, पूर्व दिशा में 11 किलोमीटर गया, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है, बाईं ओर मुड़ता है 11 किलोमीटर गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है। अब अगर ये वाली डिस्टेंस कभी भी पूछेंगे और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, ये दोनों डिस्टेंस, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस इक्वल हैं, तो इस डिस्टेंस को आप तुरंत कह देंगे कि सर ये 11√2 होगी, 11√2, 11√2। क्लियर है कि नहीं। √2 की वैल्यू दी होगी 1.414, 11 में 1.414 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये डेसिमल में वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं। ये इधर 11, ये 11, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो 11√2 हो जाएगी। तो कभी भी आपको इस टाइप का अगर डायग्राम मिलता है तो ये क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन नंबर एक और बना लें, हम क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में, आप लिख लीजिए इसको, मैं बोर्ड पर लिख नहीं रहा। कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर होगा। प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम दूरी निकालना है तो ये
ये 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में गया 3 किलोमीटर। फिर दक्षिण वाला दाईं, आप लोग जानते हैं दक्षिण वाला दाईं राइट इधर मुड़ेगा, दक्षिण वाला दाईं मुड़ा तो ये 3 किलोमीटर मुड़ा, यहाँ पहुँचा। अब प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है, तो तुरंत ही आप कह देंगे सर ये 3√2 किलोमीटर होगा, 3√2 किलोमीटर होगा। तो 3 × 1.414 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। क्लियर है? तो इस टाइप से इतने सिंपल प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये टाइप नंबर 5 में हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम के जो ट्रिपलेट थे उनका यूज पढ़ा है हमने। अभी तो सिंपल क्वेश्चन है, अभी तो इस पर 3 या 4 वीडियो और बनेंगे, और अगर कोशिश होगी बड़े वीडियो में अगर एक में ही काम हो जाएगा तो एक वीडियो बना देंगे। तो आप इनको देखकर नोट्स बना लें और पिछला वीडियोज भी देख लें, और रीजनिंग के सभी टॉपिक में इसी प्रकार से आपको कंप्लीट करा दूंगा। और ये पसंद आई हो मेथड तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।